हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेश दांगे श्री एजुकेशन एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया, संख्याओं की परिभाषा और उनका वर्गीकरण। आइए देखते हैं पार्ट 3 में हम आगे संख्या पढ़ेंगे, और संख्या पढ़ने वाले हम क्रमागत संख्या। कौन सी संख्या पढ़ेंगे हम? क्रमागत संख्या। क्रमागत नाम से ही आपको स्पष्ट है कि क्रम से आने वाली संख्या क्या कहलाएगी? आपकी क्रमागत संख्या कहलाएगी। क्रमागत संख्या से आपका एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि माइनस कोष्टक में था 7 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग का पूर्ववर्ती निकालिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे क्रमागत संख्याएं क्या होती है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ देंगे क्रमागत संख्या क्या, जैसे कि आप देखेंगे 1 2 3 इस प्रकार आने वाली संख्याएं क्या कहलाएगी? क्रमागत संख्याएं। एक के बाद एक संख्याएं आती जाएगी, क्या कहलाएगी? आपकी क्रमागत संख्या। आगे देखेंगे आप, जैसे कि आपका स्टार्ट हुआ 27 से, तो फिर क्या आएगा? 28, फिर क्या आएगा? 29। इस प्रकार से आपका बढ़ता जाएगा, क्या कहलाएगी? क्रमागत संख्या कहलाएगी। अब इसमें हम यदि बात करते हैं पूर्ववर्ती और अपवर्ती की, इसमें दो शब्द आते हैं, एक होगा आपका पूर्ववर्ती और एक होगा आपका अपवर्ती। एक होगा पूर्ववर्ती और एक होगा अपवर्ती। अपवर्ती का मतलब होता है एक बाद की संख्या, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक पहले की संख्या। पूर्ववर्ती का मतलब पहले और अपवर्ती का मतलब क्या होगा? बाद। जैसे कि हम देखेंगे 11, 12 और 13, ये तीन संख्याएं आपके सामने लिखी हुई है। तो 12 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 11, और 12 का अपवर्ती क्या होगा? 13। यानी कि आपको 12 का पूर्ववर्ती चाहिए, तो आप क्या करेंगे? -1 करेंगे, कितना मिलेगा आपको? 11 मिल जाएगा। 12 का अपवर्ती चाहिए, आप कितना करेंगे? +1 करेंगे, कितना मिल जाएगा आपको? 13। हाँ या ना? 12 का अपवर्ती मिल जाएगा। यदि आप -1 करते हैं तो आपको पूर्ववर्ती मिलेगा, यदि आप +1 करते हैं तो आपको अपवर्ती मिलेगा। यहाँ देखेंगे आप -1 यानी कि एक कम क्या होगा आपका? एक कम होगा आपका पूर्ववर्ती, और एक ज़्यादा होगा आपका, एक ज़्यादा अपवर्ती। एक कम पूर्ववर्ती और एक ज्यादा अपवर्ती होगा। इस प्रकार से हम संख्याओं का पूर्ववर्ती और अपवर्ती ज्ञात करते हैं। आइए आगे देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने संख्या लिखी 35, तो 35 का पूर्ववर्ती, तो आप बोलेंगे सर 35 में से एक कम कर दीजिए। तो 35 में से एक कम करेंगे, कितना मिलेगा आपको? 34। 35 का क्या हो जाएगा? 34 पूर्ववर्ती। मैंने बोला आपको कि 35 का अपवर्ती निकालिए, तो आप बोलेंगे सर +1 कर दीजिए, कितना मिल जाएगा? 36, जो 35 का क्या होगा? अपवर्ती होगा। हाँ या ना? इस प्रकार से हम संख्याओं में एक प्लस और माइनस करके आप अपवर्ती और पूर्ववर्ती ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप माइनस की संख्या देखेंगे तो आपको पता है कि -1 बड़ा होता है किससे? -2 से। तो इन संख्याओं का अपवर्ती और पूर्ववर्ती कैसे निकालेंगे? तो आइए देखते हैं। जैसे कि हम निकालेंगे -2 का पूर्ववर्ती, तो -2 का पूर्ववर्ती के लिए आप क्या करेंगे? +1 करेंगे, -1 करेंगे। पूर्ववर्ती के लिए क्या करेंगे? आप -1 करेंगे। आप -1 करेंगे, कितना मिलेगा आपको? माइनस माइनस प्लस होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह, तो -2 और -1 कितना? -3, यानी कि आपको -2 का पूर्ववर्ती कितना मिलेगा? -3 मिलेगा। अपवर्ती निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर +1 करेंगे, तो आप माइनस प्लस माइनस करेंगे, और -2 में से +1 जाएगा, तो आप कितना करेंगे? -1। आप याद देंगे -2 में से आपका +1 प्लस होगा, तो कितना मिलेगा आपको? -1। तो यहाँ आप देखेंगे कि अपवर्ती कितना निकलेगा? 2 का। -2 का अपवर्ती कितना निकलेगा? -1। इस प्रकार से हम प्लस माइनस की संख्या में अपवर्ती और पूर्ववर्ती ज्ञात करते हैं। आइए इसी प्रकार इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास माइनस और कोष्टक में दिया हुआ है 7 का वर्ग। ध्यान दें, यहाँ पर आपका 7 का वर्ग प्लस का है, क्योंकि माइनस कोष्टक के बाहर है। तो आप देखेंगे -7 का स्क्वायर -6 का वर्ग, 6 का स्क्वायर, और इसमें से कितना कम करेंगे? एक कम क्यों करेंगे? क्योंकि आपको क्या चाहिए? पूर्ववर्ती। और मैंने बोला आपको कि पूर्ववर्ती एक कम होता है, एक पहले की संख्या, तो आप एक माइनस कर दिए। यदि आपसे अपवर्ती पूछता तो आप क्या करते? +1 करते। आप याद देंगे माइनस, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे, कितना मिलेगा आपको? 49, और 6 का स्क्वायर करेंगे आपको कितना मिलेगा? 36, और -1। 49 में से आपका 36 जाएगा, तो कितना मिलेगा आपको? +13, काय के 13 +13, और -1, और ये आपका माइनस।
प्लस के 13 में आपका यहाँ माइनस अंदर गुणा करेगा तो आपको पता है कि माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको, माइनस के 13 और -1 और माइनस माइनस यदि आप प्लस करते हैं तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, तो माइनस के 13 और माइनस के कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस के 14। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रकार से हम क्रमागत संख्याओं में क्वेश्चन हल करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन है आपका, यदि दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर कितना है, 25 है, तो वे दो संख्याएं क्या है, वे दो संख्याएं, देखो आप यहाँ देखेंगे 25 से 25 में आपकी वे दो संख्याएं, अगर आप निकालेंगे 25 में दो संख्याएं निकलेगी और दोनों के वर्गों का अंतर करेंगे तो कितना निकलेगा आपको, 25 मिलेगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे दो संख्याएं, तो दो संख्या जैसे कि मैंने लिखा 26 में दो संख्याएं आप 2 से भाग कर दीजिए, लेकिन 25 2 से भाग नहीं जाएगा, तो इस 25 में आप +1 भी कर सकते हैं और इस 25 में आप -1 भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, यदि आपने प्लस किया तो आने वाली संख्या में एक कम करेंगे और यहाँ माइनस किया तो आने वाली संख्या में एक प्लस करेंगे। तो आप यहाँ देंगे, आपने प्लस किया तो कितना मिलेगा आपको 26 और 26 में आप 2 का भाग करेंगे, कितना मिलेगा आपको, एक संख्या 13 मिलेगी। और आपने यदि यहाँ प्लस किया तो 13 में से एक कम कर दीजिए तो आपको मिलेगी एक संख्या कितनी, 12। इस प्रकार आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12 और 13। आगे देखेंगे, अगर माइनस करके तो आप देखेंगे माइनस करने पर आपको 24 मिलेगा और 2 का भाग करेंगे तो संख्या क्या मिलेगी आपको, 12। यदि आपने यहाँ -1 किया तो फिर आप +1 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 13। एक इस क्वेश्चन का आंसर आप माइनस और प्लस दोनों से निकाल सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यदि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 21 है, तो वे दो संख्याएं क्या होगी, तो दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है, 21। तो आप क्या करेंगे सर, +1 भी कर सकते हैं और -1 भी कर सकते हैं। आप निकालें कितना, 22, +1 करने पर 22, 2 का भाग करेंगे कितनी संख्या मिलेगी, 11। यहाँ प्लस किया 1 तो यहाँ एक माइनस करेंगे, कितना मिलेगा आपको, 10 और 11 वे संख्याएं होगी। आपने यहाँ माइनस किया तो कितना मिलेगा, 20, 2 से भाग किया तो एक संख्या 10 मिलेगी। यदि आपने यहाँ माइनस किया तो 10 में एक प्लस करेंगे, कितना मिलेगा, 10 और 11। ये आपके आंसर होंगे। इस प्रकार हम क्रमागत संख्याओं के क्वेश्चन हल करते हैं। आगे बढ़ेंगे आप तो आपने इस प्रकार देखेंगे कि संख्याओं के वर्गीकरण और परिभाषा आपने पूरी पढ़ ली है, आपकी एक भी संख्या नहीं छूटी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपकी सारी संख्याएं कवर की गई है। आप देखेंगे यदि सभी संख्याओं से मिलकर एक क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि निम्न कथनों पर ध्यान दे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा कि निम्न कथनों पर ध्यान दे कि संख्या 23 है। आपसे क्या पूछा कि निम्न कथनों पर ध्यान दे, संख्या 23 है। फिर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, क्या क्या कथन दिए हुए हैं कि ये संख्या अभाज्य संख्या है, फिर दिया हुआ है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और वास्तविक संख्या है। इस प्रकार से आपको 4 कथन दिए हुए हैं और ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपको। तो आप यहाँ देखेंगे इनमें से कौन सा सही होगा और कौन सा गलत। तो आप देखेंगे 23 है तो भाज्य है, आप देखेंगे 23 है तो 23 अभाज्य है। तो 23 अभाज्य है या नहीं, तो आप देखेंगे 23 किस प्रकार अभाज्य संख्याओं मैंने आपको पढ़ाया था प्राइम नंबर में कि संख्या को अभाज्य है या भाज्य, ये ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, 23 के समथिंग लगभग एक पूर्ण वर्ग संख्या देखी है। तो आप देखेंगे 23 के लगभग पूर्ण वर्ग संख्या क्या मिलेगी आपको, 25। और 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा, 5 होगा। और 5 से आप सभी छोटी अभाज्य संख्या लिखिए तो आप बताएंगे सर 2 और 3 होती है। इन 2 और 3 से आप 23 में भाग कीजिए, भाग जा रहा क्या, नहीं जाएगा। तो ये 23 क्या होगी आपकी अभाज्य संख्या होगी। तो आपका पहला तो सही है अभाज्य संख्या। फिर आप देखेंगे परिमेय संख्या, तो बिल्कुल आप 23 को अंश बटे हर के रूप में लिख पा रहे हैं, हाँ या ना। 23 को 23/1 लिख पाएंगे तो अंश बटे हर में लिख पाएंगे, यानी कि 23 परिमेय संख्या भी आपका होगा। अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या को आप अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख पाते हैं। अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका आप पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। 23 का आपको यहाँ रूट में नहीं दिया हुआ है, 23 आपको वर्गमूल नहीं बोल रहा है कि 23 का वर्गमूल निकालिए। आप आगे बढ़े तो आपको मिला वास्तविक संख्या। तो बिल्कुल वास्तविक संख्याएं क्या होती है, तो आपने देखा होगा सम्मिश्र संख्याओं को हमने 2 प्रकार से विभाजित किया था
एक होगी आपकी काल्पनिक, एक होगी वास्तविक। वास्तविक क्या होती है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं। तो 23 आपका वास्तविक संख्या भी होगा। तो आपके जो ऑप्शन क्या क्या है, अभाज्य बिल्कुल है, अभाज्य संख्या है 23, बिल्कुल अभाज्य संख्या है। 23 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। और 23 एक वास्तविक संख्या भी है। 23 क्या आपकी वास्तविक संख्या, 23 आपकी अपरिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। कब, जब आपने 3 पार्ट पूरे पढ़े हों। तो आइए हमने पूरी संख्या पद्धति में आपके संख्याओं के वर्गीकरण को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा और तीनों पार्ट हमने कंप्लीट किए। अगले वीडियो में कॉन्सेप्ट से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। धन्यवाद।